एक समय की बात है। एक विशाल और सुनहरे शेर की अफ्रीकी सवाना में धूम मची हुई थी। शेर जंगल का राजा था और सभी प्राणियों ने उसकी ताकत और शक्ति का आदर किया। उसकी सोने जैसी मन और उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में हलचल मच जाती थी। सभी जानवर उसकी शक्ति से डरते और उसकी पूजा करते थे। एक गर्म दोपहर, जब शेर एक बड़े आकाशिया के पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, एक छोटा चूहा उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। यह चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था। वह जिज्ञासु और साहसी था और हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था। किस्मत से चूहे का रास्ता सीधे शेर के पास गया। शेर की भव्यता को देखकर चूहा प्रभावित हो गया। अपनी उत्तेजना में चूहे ने ध्यान नहीं दिया कि वह शेर के बहुत करीब पहुंच गया है। दुर्भाग्यवश चूहे की नन्ही नन्ही नाक शेर की नरम मन से छू गई। अचानक शेर जाग गया। उसने अपनी विशाल सुनहरी आंखें खोलीं और देखा कि एक छोटा चूहा उसके सामने खड़ा है। शेर की पहली प्रवृत्ति थी कि वह कूद पड़े, लेकिन उसने चूहे की कांपती हुई बॉडी और उसकी आंखों में भय देखा। हालांकि वह परेशान था, उसने दया दिखाने का निर्णय लिया। तुम छोटे प्राणी, तुम क्या कर रहे हो? शेर ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज गहरे गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। चूहा, उसका दिल तेजी से धड़कते हुए चिल्लाया, ओह महान शेर, मैं आपको जगाने के लिए बहुत माफी चाहता हूं। मैंने जानबूझकर आपको नहीं जगाया। कृपया मुझे मत खाओ। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी न कभी आपकी मदद करूंगा। मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन मैं मददगार हो सकता हूं। शेर चूहे की साहसिकता और ईमानदारी को देखकर हंस पड़ा। तुम मेरी मदद? तुम जैसे छोटे प्राणी मेरी मदद कैसे कर सकते हो? लेकिन चूंकि तुमने इतनी विनम्रता से अनुरोध किया है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। अब भाग जाओ और अगली बार ज्यादा सतर्क रहना। चूहे ने राहत की सांस ली और अपने छोटे पैरों से तेजी से दौड़ पड़ा। खुद को भविष्य में अधिक सावधान रहने का वादा किया। शेर ने उसे जाते हुए देखा और हंसते हुए सिर हिलाया। दिन बीतते गए और सवाना में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। एक दिन शेर एक शिकारियों के जाल में फंस गया। जाल मजबूत और कसकर बुना हुआ था और शेर कितनी भी कोशिश करे, वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी दहाड़ें सवाना में गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। किस्मत से वही छोटा चूहा पास ही था। शेर की परेशान दहाड़ें सुनकर चूहा उसकी ओर दौड़ पड़ा। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसका दिल बैठ गया। हालांकि वह डरा हुआ था, उसने शेर के प्रति अपनी दया को याद किया और मदद करने का फैसला किया। चूहा जाल के मोटे रस्सों को काटने में जुट गया। उसने अपनी छोटी छोटी दांतों से जोर लगाते हुए काटना शुरू किया। शेर हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा प्राणी उसकी मदद कर सकता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे चूहे की मेहनत रंग लाई। जाल के रस्से ढीले होने लगे। एक अंतिम दृढ़ काट के साथ चूहे ने आखिरी रस्से को भी काट डाला और जाल शेर से गिर पड़ा। शेर ने अपनी शक्तिशाली अंगों को खींचा और खुशी से दहाड़ा। मैं मुक्त हूं और यह सब तुम्हारे कारण है छोटे चूहे। मैं तुम्हारी मदद करने की क्षमता को संदेहास्पद मानता था। तुमने साबित कर दिया कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा अंतर ला सकता है। चूहा, जिसका शरीर रस्सों के बिट्स से ढक गया था, शेर की ओर मुस्कुराया। मैं खुश हूं कि मैं मदद कर सका। आपने जब मेरी मदद की थी, तो यह सही था कि मैं आपकी मदद करता। उस दिन से शेर और चूहा असामान्य दोस्त बन गए। शेर ने चूहे की हिम्मत और संसाधनशीलता की सराहना की, जबकि चूहे ने शेर की ताकत और दया का सम्मान किया। उनकी दोस्ती ने यह साबित किया कि यहां तक कि सबसे छोटे कार्य भी बड़े पुरस्कार ला सकते हैं। सवाना में अन्य जानवरों ने देखा कि शेर और चूहा मिलकर कई साहसिक कार्य करते हैं। शेर, जो पहले सिर्फ अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, अब अपनी बुद्धि और दया के लिए सम्मानित किया गया। और चूहा, जिसे कभी तुच्छ माना गया था, उसकी बहादुरी और दिल के लिए जाना जाने लगा। समय बीतता गया और सवाना में सभी प्राणियों के बीच सामंजस्य और सम्मान का वातावरण बना। शेर और चूहे की कहानी दूर दूर तक फैली, सभी को यह सिखाने के लिए कि चाहे कितने भी छोटे या बड़े, हर किसी के पास कुछ मूल्यवान देने के लिए होता है। और इसी प्रकार सवाना के दिल में, अंतहीन आसमान के नीचे, शेर और चूहा खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। उनकी मित्रता
दया और दोस्ती की शक्ति का प्रतीक बन गई।